नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सुरक्षित और अच्छे से होंगे। देखिए, हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, इसमें एक्सरसाइज है 8.3। अब इसमें 8.3 में क्या है, कुछ पॉइंट्स है, वो कुछ मैं फार्मूले लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा उससे पहले ध्यान रखना। देखो बच्चों, अगर साइन इस प्रकार वहाँ पे मिले 90 माइनस थीटा इस प्रकार मिले, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी हो, साइन हो, कोस हो, अगर 90 माइनस थीटा मिले, ध्यान रखना, अगर 90 माइनस थीटा मिले और आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन, कोस, टेन, ठीक है, उनके रिवर्स, तो वो इनमें से कोई भी मिले तो चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। चेंज किस प्रकार होता है, ये चेंज ये आपको याद रखना है। देखो, साइन जो चेंज हो जाएगा 90 माइनस थीटा में, साइन थीटा चेंज हो जाता है कोस थीटा में, ध्यान रखना, कोस थीटा चेंज हो जाएगा साइन में, यानी ये दोनों चेंज होंगे। नेक्स्ट, उसके बाद 90 माइनस में अगर यहाँ पे क्या लिखा हो, साइन, यहाँ पे अगर साइन लिखा हो तब तो ये, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा हो तो कोस थीटा में बदल जाएगा, अगर कोस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा में बदल जाएगा। अभी बताऊंगा फार्मूला कैसे। अब ये देखिए, अगर 90 माइनस थीटा में यहाँ पे टेन हो तो टेन थीटा किस में चेंज होता है? कोट में, और अगर कोट हो तो कोट क्या में चेंज होगा? टेन में। और फिर लास्ट का सेक बचता है, अगर सेक 90 माइनस थीटा हो तो किस में चेंज होगा? वो कोसेक थीटा में। अगर कोसेक 90 माइनस थीटा हो तो वो किस में चेंज होगा बच्चों? वो होगा सेक थीटा में। तो फार्मूला क्या बन जाते हैं? देखो, साइन 90 माइनस थीटा किस में बताया अभी? साइन किस में चेंज होगा? कोस थीटा में। अब वही सिंपल सी बात है, अगर कोस 90 माइनस थीटा, जैसे ये बताया 90 माइनस थीटा, तो ये किस में चेंज होगा बच्चों? ये हो जाएगा कोस किस में चेंज बता रखा? साइन में। अब ये तो ये हो गया, दोनों साइन भी हो गया और कोस भी हो गया। बात आ रही टेन की, लिख दो, टेन 90 माइनस थीटा लिखो बच्चों, ये क्या में चेंज हो रखा? ये कोट हो गया। क्लियर? ये फार्मूला इस प्रकार बन जाएगा। अब यहाँ कोट लिख दो, कोट 90 माइनस थीटा, ये याद रखो, कोट किस में चेंज होगा? टेन में। अब लास्ट का, ये तो दो ये इकट्ठे हो गए, ये इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट ये देखिए, सेक 90 माइनस थीटा, ये किस में चेंज होगा बच्चों? सेक किस में चेंज है? कोसेक में, तो ये कोसेक, कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा, ये किस में चेंज होगा बच्चों? कोसेक होगा सेक। तो ये फार्मूले कुछ यूज करेंगे हम। जैसे मान लीजिए वहाँ फार्मूला ऐसा आ जाएगा 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री और कोस जो है यहाँ पे 20 डिग्री, इस प्रकार का कुछ होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख दोगे, साइन 90 माइनस 20 लिख देंगे नहीं, और यहाँ कोस ये बच ही रहा, कोस 20। अब ये देखो, साइन 90 माइनस फार्मूला 90 माइनस थीटा है, कोस है यहाँ पे, अब कोस है तो ये कोस में, यानी कोस 20 आ जाएगा ऊपर, कोस 20, और नीचे क्या आता? कोस 20 पहले से, तो कोस 20 से कोस 20 कट जाएगा वहाँ। इस प्रकार के क्वेश्चन है इस 8.3, वो बड़े इजी तरीके से इस प्रकार इन फार्मूलों को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, पहला 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो वही जो मैंने एक एग्जांपल देके आपको अभी समझाया था, तो देखिए कैसे करेंगे। वही एक को चेंज करना है, या तो इसे इसमें कर लो या इसे इसमें कर लो, कैसे करोगे देखो। अब साइन ये देखो 18 डिग्री, कोस 72 डिग्री। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री इसका क्या होगा? 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, यानी 90 में से घटा के देखो, साइन दो का क्यों, और यहाँ 90 माइनस कितना आ जाएगा? 18 का 72 ही होता है, और यहाँ कोस 72। अब जरा ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइन लू का क्यों, अब सॉरी, साइन 90 माइनस थीटा क्या फार्मूला का? साइन 90 माइनस, साइन किस में चेंज होगा? कोस में।
और कोस थीटा का क्या आएगा, थीटा 72, नीचे भी कोस 72। तो बच्चों 72 से 72 तो 1, ये है पहला क्वेश्चन। अब सेकंड पर चलो। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही, tan 26 है, नीचे है कोट 64, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखो इसका tan, इसे लिख सकते हैं 26 को 90 डिग्री माइनस तो 64। अब ये फिर उसके बाद में कोट 64। अब मुझे बताओ tan 90 माइनस थीटा किसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट में, और आगे थीटा क्या है 64 डिग्री, 64 और नीचे भी कोट है 64, कोट से कोट कट जाएगा, ये भी। नेक्स्ट चलो थर्ड भी 0 है, आंसर इसका 0 होगा। कोस 48 माइनस साइन 42। अब ऐसा है बच्चों, चाहो तो इधर कर लो, चाहो अब बताओ किसे करेंगे, सेकंड वाला कर लो, क्योंकि मोस्टली पहला तो तुम्हें पता ही, अगर 90 माइनस 42 आ जाएगा, ऐसे ही मैं इसे करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टफ करो तो ज़्यादा बेटर है। देखो 48 है ही, ऐसे कर लो, साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 48 लिख सकते हैं, 90 में 48 जाएगा, 42 ही लिखना है, ठीक है जी। कोस ये लूँगा तुम 48। अभी देखो बच्चों साइन 90 माइनस थीटा कहीं चेंज हो, कोस में बताइए थीटा का क्या बच गया, ये है 48। अभी ध्यान से देखिए, ये भी कोस 48 है, ये भी कोस, ये प्लस का है माइनस का, कटेगा नहीं, क्या आएगा। अब नेक्स्ट है ये वाला फोर्थ वाला, फोर्थ का देखो, फोर्थ जो का तुम कोसेक वही 31 है बच्चों, और माइनस का सेक 59। अब ध्यान से देखिए जरा, इसे चेंज कर लो की बात शुरू वाले। अब इसे लिख सकते हैं कोसेक जो का तुम, अब कोसेक को 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस ही आ जाएगा 59। चलो बता के देख लो, यही होगा 10 में से 9 जाता 1 बचे, तो ये 30 और यहाँ सेक 59। अब मैंने बताया था कोसेक जो है 90 माइनस थीटा के बराबर होता है सेक, और सेक थीटा क्या है तो 59, यहाँ भी सेक 59, सेक कट गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ ये कर सकते थे कि ये कोसेक 31, यहाँ लिखते सेक 90 माइनस 31, ठीक। तो फिर ये सेक 90 माइनस 31 किसमें चेंज हो जाता, कोसेक 31 में, कोसेक 31 तो कोसेक 31 करते तब भी, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन है सेकंड, देखिए इसमें सो दैट करना है, ये वैल्यू जितनी दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड, ये 1 के बराबर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लो 1 के बराबर प्रूव कर दीजिए, पहला क्वेश्चन है। अब इसका हमें LHS ले लीजिए, LHS में क्या है, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 डिग्री tan 67। क्लियर बच्चों। अब जरा ये बताइए कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, पहले ये देख लो 90 कौन से एंगलों का है, उनमें आपस में देख लो, मतलब 90 की दो एंगलों का सम कहाँ पर है। अब अगर 23 और 27 है, यानी ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं और ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो इसे चेंज कर लो 90 माइनस करके, या फिर इसे कर लो। तो देखो ये वाला तो चेंज होगा इसमें, यानी tan क्या हो सकता है, ये 48 क्या होगा, 90 में से कितना लिख सकूँगा, 42। क्लियर। अब इसे 23 को मैं 67 लिख सकूँ, tan 90 माइनस 67, और ये दोनों चूके, इन्हें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से हो जाएगा। अब tan 90 माइनस 42 है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, अब फार्मूला बताया था tan किसमें चेंज हो, कोट में, और 42 होगा थीटा में। ऐसे ही यहाँ ये भी कोट में हो जाएगा, थीटा क्या है 67। क्लियर है, tan 42 और ये tan 67। अब बच्चों आपको बता रखा कि tan जो है, ये जो कोट थीटा है, ये 1/tan थीटा होगा, क्या होता है। अब यहाँ ध्यान में देखिए, इसको 42 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42, ऐसे ही यहाँ 1/tan 67, और यहाँ tan
42 इंटू 10 67, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, ओवरऑल मल्टीप्लाई वन, और ये बराबर होगा RHS के। देखो यार, अब इसका चलो अगले वाले को, इसमें क्या करेंगे देखिए ध्यान, देखो इसको ध्यान से देख लीजिए, इसे लिखो पहले cos 38, ठीक है बच्चों, cos 52 दिख रहा है आप लोगों को, 52 माइनस साइन 38 और साइन 52, ये भी दोबारा फिर LHS ले लीजिए साइड, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान से LHS ले लिए हमने, अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री चेक करो जरा, 38 इसका 52 का कॉम्प्लीमेंट्री है, आधी है, 38 52 का आधी है, तो जरा इसे ऐसे ध्यान से देखो, इस वाले को ऐसा कर लो इसकी जैसा, देखिए एक बार फिर देखो बच्चों, ये LHS है, ये cos 38 है, 52 है, माइनस साइन 38 है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे लिख लिया। अब ये देखो 38 जो है, 38 को फिर वही 38 52 का हो रहा है, तो 90 माइनस 52 कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसे जो होगा तो रख लेंगे। अब ध्यान से देखो, कोस कैमरा चेंज हो जाएगा साइन में, और ये 52 आ जाएगा ऐसे थीटा के साथ, तो कोस कैमरा चेंज हो जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा, ये थीटा कितना 38 और यहाँ साइन 38 जो का तो रखिए, साइन 52 में जो का तो। अब देखो ये आपस में ये मल्टीप्लाई एक जैसी होगी तो ये कट जाएगा, ओवरऑल जीरो आ जाएगा RHS के बराबर। क्लियर बच्चों? देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अब इसमें कहा कि वेयर 2a इज एक्यूट एंगल होना चाहिए और वैल्यू उसकी, एक्यूट का मतलब है 90 से छोटा, 0 से बड़ा। और अब ये देखिए इस कंडीशन को लिखो, tan 2a cot a माइनस 80, ठीक है बच्चों। अब ये अब चाहे तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में चेंज कर लो, चाहे इसे। अब देखो अगर ये tan 2a कैसे आया होगा, ये tan 2a अगर मैं कोट में से 90 माइनस 2a कर दूँ बच्चों, कोट tan 2a आ जाएगा नहीं भाई, 90 के साथ हम फार्मूला पढ़ के गए थे कि कोट 9 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। अब यहाँ कोट 90 माइनस 2a की जगह क्या आ जाएगा, tan 2a आ जाएगा नहीं। अब मैंने क्या किया, tan 2a की जगह ये, क्लियर है बात, tan 2a जैसे कोट 90 माइनस 2a का tan 2a बन जाता है, मैंने tan 2a का ये, क्लियर इतनी बात। अब ये कोट झुका दूँ, ये झुका दूँ, क्लियर इतनी बात। अब कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 2a और a माइनस 18, क्लियर। अब जरा ये ध्यान गौर करो, ये माइनस का है 18 इधर ले जाएगी, ठीक है बच्चों, ये प्लस का हो जाएगा, और a इधर ये प्लस का है, माइनस का उधर जाएगा, क्या का हो गया, ये हो गया प्लस का, यहाँ 3a आ जाएगा, और यहाँ जोड़कर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 108, 3 से काट दो तो 3 3 जा 9 और फिर ये कितना 3 6 जा 18, तो 36 आ जाएगा बच्चों a के बराबर। और अगर आप देखें 2a भी 32 है, ये देखो अगर 2a भी निकाल लें 36 का डबल कर देंगे या नहीं, 2 मल्टीप्लाई 36 72, क्या 72 एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब सही है हमारा। a की वैल्यू क्या है, वो 36 आएगी, और 2a क्या है, एक एक्यूट एंगल है, 2a की वैल्यू कितनी है 72, विच इज एक्यूट एंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में वही जैसे थर्ड क्वेश्चन है ऐसे ही करना है, कंडीशन लिखिए और प्रूव कर दीजिए। कैसे कैसे देखिए, tan a आपने लिखा, कोट b भी लिख लिया। अब ऐसे है, चाहे तो इसे कर लो चाहे इसे, इसको क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस a नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि कोट 90 माइनस a tan a के बराबर होगा, ये तो पता ही है, इसलिए tan a को ये लिख लिया। अब ये आ गया कोट b, कोट से कोट कैंसिल हो गया, 90 माइनस a आ गया नहीं यहाँ, और यहाँ भी
ये माइनस का बी उधर, माइनस का ए उधर चला जाएगा 90 करेगा। ठीक है बच्चों, ये ए उधर जाएगा प्लस का और ये बी प्लस का बी। क्लियर? तो ए प्लस बी इधर लिख दो और ये 90 और ये है। ठीक है, नेक्स्ट करिए। जैसे अभी फोर्थ और थर्ड किया था, लिख लीजिए इसको भी। sec 4a और cosec a माइनस 20। लेकिन इसमें खास बात यह है 4a एक एक्यूट एंगल ले जाएगा, यानी a इतना छोटा होना चाहिए कि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो 90 से छोटा ही रहे। अब देखो कैसे होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, चाहे इसे लिख लो चाहे इसको 90 में क्या लिख सकते हैं, cosec लिख नहीं सकते। cosec 90 माइनस यहाँ थीटा कितना माइनस का 4। क्लियर दोस्तों? अब ये cosec जो कर दूंगा इधर a माइनस 20। क्लियर? cosec से cosec कैंसिल, 90 माइनस 4a a माइनस 20। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो a है ये तो a वाला उधर पहुंचा दो, ये 20 इधर ले आओ 90 को, ये माइनस का 20 इधर आ गया तो हो गया प्लस का। a ये वाला इधर इधर यहाँ प्लस का, ये उधर जाके सेट का हो गया भाई प्लस का। अब जरा बच्चों a और a कितना हो गया, 5a हो गया नहीं, और ये जोड़िए जरा 110 हो गया। अब काटिए 5 टू 10 और 5 टू 10, 22 5 का 110। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई कितनी 20। अब एक्यूट एंगल है क्या 4a, 4 की वैल्यू लाइक 22 का करेंगे कितना आ जाएगा, 4 टू 8 और 4 टू 8 88 आ गया। 88 क्या है, 90 से छोटा है ना, तो सो इट इज एक्यूट एंगल। इतनी की बात है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। है कि एक एंगल ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है इस प्रकार का, ये ए बी सी है, ए बी सी है और इंटीरियर एंगल है ये एंगल है, और शो दैट करना है कि ये रिलेशन इसके बराबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम देखें किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। अब ये b प्लस सी इधर ही रखो, a उधर जाके 180 में से a घट जाएगा और दोनों को अब डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर डिवाइड बोथ साइड बाय 2। अब जैसे ही 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा बच्चों, और a को 2 से डिवाइड करके a आ, तो ये b प्लस सी बराबर आ जाएगा 90 माइनस a हाफ। इस b प्लस सी की जगह क्या लिख सकूँ, b प्लस सी अपॉन 2 की जगह देखो क्या लिखा हुआ 90 माइनस a हाफ। क्लियर इतनी बात? और ये साइड क्या है LHS, ये साइड क्या है हमारी, अब RHS में ये आ जानी चाहिए। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा कितना a/2। अब ये ऊपर दिया ठीक है। इतनी नेक्स्ट क्वेश्चन वो आएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए बच्चों इसने कहा कि एक्सप्रेस इस वाले को, ये जो सम में दे रखा है टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल बिटवीन 0 से 45 के बीच में हमें ये लाना है। तो कुल मिला के L67 का हमें कॉम्प्लीमेंट्री वो जो आएगा वो 0 से 45 में आएगा, 75 का भी कॉम्प्लीमेंट्री 0 से 45 के बीच में आएगा। वही हमें लिखना है। देखिए सॉल्यूशन इसका आंसर अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो बच्चों क्या करेंगे, साइन 67 और कोस 75 लिख दीजिए। अब इसका 67 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, अब ये 90 में से कितना घटा के 67 होगा, घटाइए जरा 3 ही है, ठीक है। 23 देखो घटा के 7 आ जाएगा, 8 में से 2 जाके 6, और ये कितना आ जाएगा, कोस जो कर दूँ 90 में से कितना घटाएं कि 75 रह जाए, 15 घटाएं, ठीक है 50। अब ये साइन है 90 माइनस थीटा, क्या फार्मूला था कोस थीटा यानी कोस थीटा, इसका क्या फार्मूला था साइन, क्या आ जाएगा फार्मूला
3 डिग्री। तो देखो 0 से 45 के बीच का एंगल है। यहाँ पे कितना था, 0 से 45 से पड़े थे, यहाँ पे कितने ही 0 से 45 के बीच। तो यही है, इसे थोड़ा सा स्टोर करने के बाद साइन पहले लिख दो और कोस थोड़ा यहाँ पे लिख दीजिए 2 डिग्री। तो इस प्रकार ये एक्सप्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। दोस्तों अगर हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।